सबकी शायरी में एक चीज़ कॉमन थी। कोई बता सकता है क्या था कॉमन ऐसा? आज मैं अपनी पोएट्री के ज़रिए सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कैसे जब हम चीज़ों को रोमांटिसाइज़ करते हैं तो वी कैन ऑल्सो यूज़ आवर मदर टंग हिंदी। मैं अपनी पोएट्री स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी तक आपने जितनी भी शायरी या कविता तो मैंने नहीं सुनी किसी को कहते हुए, लेकिन शायरियाँ जिन्होंने भी कहीं, सबकी शायरी में एक चीज़ कॉमन थी। कोई बता सकता है क्या था कॉमन ऐसा? नहीं, गम गम तो ठीक है, मतलब कविताएं और शायरियाँ गम से ही बनती हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ था जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्यार था कॉमन, गम था कॉमन, बट एक जो चीज़ थी वो थी लैंग्वेज, उर्दू। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, ठीक है, मतलब कोई भी लैंग्वेज बुरी नहीं है, कोई लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं है। मेरे कहने का मोटिव बस इतना है कि जब हम किसी को कविता पढ़ते या कहते सुनते हैं तो जो एक चीज़ कॉमन होती, पता नहीं लोगों ने ऐसा क्यों सोच रखा है कि जब हमें किसी चीज़ को रोमांटिसाइज़ करना है, जब हमें प्यार की बात करनी है या हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बात करनी है, चाहे वो बिछड़ा हुआ हो या मिल चुका हो, फॉरबिडन हो, काल्पनिक हो, हर चीज़ में आप उर्दू के शब्दों का यूज़ करते हैं। शब्द नहीं कहूँगी, सॉरी, अल्फाजों का यूज़ करते हैं। अल्फाज, नज़्म, महबूब, सनम, हवाएं, फ़िज़ाएं, तो मोहब्बत, हाँ जी, किसने बोला? तो यहाँ पे बात सिर्फ इतनी सी है कि रोमांटिसाइज और रोमांटिफिकेशन हिंदी भाषा का भी हो सकता है। और आज मैं अपनी पोएट्री के ज़रिए सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि कैसे जब हम चीज़ों को रोमांटिसाइज करते हैं तो वी कैन ऑल्सो यूज़ आवर मदर टंग हिंदी। स्टार्टिंग में बहुत ही मैथिली शरण गुप्त लेवल की कविता से नहीं करूँगी। क्योंकि मैंने कहा कि मतलब मैं हिंदी लिखती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उर्दू नहीं लिखती, उर्दू भी लिखती हूँ, लेकिन हिंदी पे थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव होता है। और मेरी कविता का जो शीर्षक है वो है मेरे प्रियतम घर ना आए। आई होप मेरी कविता आप सभी को पसंद आएगी। मेरी कविता में टोटल 6 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा का एक अलग एसेंस है। मैंने इस 6 स्टैंजा की कविता को अलग अलग एसेंस के साथ लिखा है और मैं बता दूंगी कि कौन सा एसेंस चल रहा है किस वक्त। तो मेरी कविता शुरू होती है इंटेरोगेशन के साथ। इंटेरोगेशन यानी पूछताछ, प्रश्न पूछना, जहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से प्रश्न करती है। कविता के बोल हैं, अरे सखी न दिखी कई दिन से, कहाँ तुम रही लुकाए, कुछ तो कहो न रहो चुपियों, क्यों बैठी नैन झुकाए, कैसे ना श्रृंगार किया व क्यों न केश बनाए, अब तो बताओ अब न छिपाओ बात कोई, सब दो तुम मुझे बताए। तो जो सखी है या फिर जो हमारी मेन प्रोटोगोनिस्ट है विरहिणी, वो विरहिणी अपनी सखी की तरफ देखती है और उसके सवाल का जवाब वो देना चाहती है। वो कैसे देती है? वो कहती है कि मेरे मन की व्यथा सुनाऊं, क्या क्या बताऊं मैं, प्रियतम बिन जो जीवन है इसे कैसे बिताऊं मैं, सुनो सखी ये दुख अब मन में और रखा न जाए, अजहूँ मैंने बाट तकी मेरे प्रियतम घर ना आए। अब यहाँ से एसेंस चालू होते हैं कविता के अलग अलग। पहला एसेंस ये है कि पूछताछ के बाद अब विरहिणी ने अपना दुख कहना शुरू किया है, क्योंकि उसने ऐसा कहा कि अब मेरे मन में दुख और नहीं रखा जा रहा, तो मैं अब तुम्हें ये सब बताती हूँ। तो स्टार्टिंग कैसे होती है जब हम किसी से प्यार में पड़ते हैं? तो स्टार्टिंग कैसे होती है? अट्रैक्शन के साथ, श्रृंगार रस आता है, आप किसी को देखते हो, लव एट फर्स्ट साइट होता है, तो उसके लुक्स वगैरह की बात होती है। और यहाँ पे जिसके बारे में, अपने प्रियतम के बारे में जब वो बात करती है तो अपने प्रियतम के बारे में कहती है कि सुंदर बदन, नशीले नैना, अधर फूल झड़ते थे, दिखने में इतने मोहक कि कामदेव लगते थे, देखा था जब उन्हें मैं जैसे खुद को भूल गई थी, प्रिय प्रेम में पागल मुझको लोग कहा करते थे, जो मिल जाते नक से शिक तक ले लेती मैं बलाएं, अजहूँ मैंने बाट तकी मेरे प्रियतम घर ना आए।
उसके बाद शुरू होता है उसका इनसिक्योरिटी, कि मतलब बाहर चले गए हैं, आ नहीं रहे। तो वो कहती है कि जब से गए प्रिय दूर देश को एक संदेश ना आया, ऐसा भी क्या काम कि बैरी ने मुझको बिसराया। हैं एकल ना संग साथ, क्या ठीक तरह से होंगे, या मेरे भोले प्रिय को किसी सौतन ने फुसलाया। जो मेरी कोई निकली सौतन दूंगी कान घुमाए, अजहू मैंने बाट तकी मेरे प्रियतम घर ना आए। फिर उसके भगवान से सवाल शुरू होते हैं कि क्या है मेरी गलती जो प्रिय को ही खो बैठी हूँ। हाँ माना मैं असल से ज़्यादा सपनों में रहती हूँ। जो मिल जाए ईश्वर उनके चरण पकड़ पूछूंगी, क्या पाप किया है मैंने जो प्रिय विरह सहती हूँ। वो नहीं मिलेंगे मुझको, खुद को लूंगी समझाए, अजहू मैंने बाट तकी मेरे प्रियतम घर ना आए। आखिर में जो विरहिणी है वो एक्सेप्टेंस दिखाती है। हम सेक्रीफाइस करते हैं ना कि मतलब ठीक है, नहीं मिला तो भी चलेगा, मिल गया तो बहुत अच्छा। तो वो बादल को अपना दूत बनाती है और वो बादल से कहती है कि हे बादल, ये बात तू मेरे प्रीतम को बतला दे, बरसा कर आंसू मेरे तू उनको आज भिगा दे। उन पर ही सर्वस्व दिया है, प्रेम किया है उन्हीं से, उनके लिए जो करी प्रार्थना उनको भी तो सुना दे। मेरे प्रीतम खूब जिए, लोगों का भविष्य बनाए, अपनी प्रिय के साथ रहें, वह खूब नाम कमाएं। रहे जहाँ भी मन प्रसन्न हो, नैन नहीं पथराएं, मेरा प्रेम ना कम होगा बेशक वो घर ना आए, मेरा प्रेम ना कम होगा बेशक वो घर ना आए।